नुक्कड़ पर भी जो बैठे हुए लोग होते हैं ना प्रशांत किशोर जी, मैं कहता हूं आपसे ज्यादा वो रणनीतिकार है। आप इस गलतफहमी से कम निकल जाइए कि आगे आकर के अब माइक हाथ में लेकर के आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। और इतने मूर्ख तो है नहीं, ये बीपीएससी अभ्यर्थी हैं प्रशांत किशोर जी, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। आपकी राजनीति की वजह से आज बीपीएससी अभ्यर्थी जो जितनी भीड़ दिख रही थी, जितने उत्साह थे, और जहां नीतीश सरकार एक दबाव में थी, उस दबाव को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया आपकी इस साजिश और इस राजनीति के तहत से। और जन सुराज के बैनर तले आपने निगलने का काम किया है बीपीएससी अभ्यर्थी के इस प्रोटेस्ट को, और आपने साबित कर दिया कि आप जमीन पर नहीं उतर सकते हैं। आप जमीनी बात कर तो सकते हैं लेकिन जमीन पर उतर नहीं सकते। दोनों में अंतर होता है प्रशांत किशोर जी। उन बच्चों की आह, उन बच्चों का दर्द जो अभ्यर्थी है वो सीधे सीधे आप पर लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अभी जो खबर लेकर के हम आए हैं, ये खबर सही मायने में बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के है कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीते दिनों जो भी घटना हुई, ये 18-20 दिन का ये मामला है, और क्या कुछ हुआ और अब क्या होगा बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के, ये तमाम बातें जो है हम आपको बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप अंत तक जो है धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए, 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की जो है पीटी की परीक्षा ली गई थी, और उस पीटी की परीक्षा में एक केंद्र पर, बापू परीक्षा केंद्र पटना में है, और वहां पर जो है छात्रों के द्वारा और परीक्षा के समय ही जो है ये आरोप लगाया गया था, और उसके बाद जो है परीक्षा का बहिष्कार भी किया गया था। और उसके बाद से ही देखिए कि ये तमाम जो है बवाल शुरू हुआ है। और उसके बाद बीपीएससी में अभ्यर्थी जो हैं वो बीपीएससी आयोग से ये मांग कर रहे थे कि फिर से जो है परीक्षा ली जाए बीपीएससी 17वीं पीटी की। और परीक्षा सिर्फ एक केंद्र को लेकर के नहीं थी कि पूरे केंद्र पर, यानी बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा होगी वो सभी केंद्रों पर फिर से ली जाए। क्योंकि बात कह रहे थे अभ्यर्थी कि देखिए इसमें जो है सो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। ये एक हवाला दिया जा रहा था कि अगर आप एक केंद्र पर करेंगे तो फिर परेशानी होगी। और बापू परीक्षा केंद्र को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना था कि देखिए उसमें सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, 12,000 से ज़्यादा जो है सीटिंग कैपेसिटी है, तो वो अन्याय होगा, अभ्यर्थी के साथ अन्याय होगा। ये बीपीएससी अभ्यर्थी का आरोप और मांग भी थी। लेकिन इस बीच जो है तमाम बातें हो रही थी, बीपीएससी आयोग की तरफ से इस पर जो है बातें कही जा रही थी, अलग अलग दलील सरकार को लेकर के भी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जहां बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो धरना दे रहे थे, जो विधि व्यवस्था के तहत जो है वो जायज है, और वहां पर पार्टियां भी जो है करते हैं, कोई संगठन भी किन्हीं को धरना करना होता है तो वो लोकतंत्र में ये अधिकार भी है। और देखिए कोर्ट की तरफ से भी वो जगह जो है सुनिश्चित की गई है कि यहाँ पर जो है किन्हीं को भी अपनी बातें रखनी हो, सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष, विभाग के समक्ष, किन्हीं को भी, प्रशासन से कहीं भी कुछ भी इस तरह की बातें हों तो अब वो धरना स्थल जो है बनाया गया है, वहाँ पर आप अपनी बात रखेंगे। और ये होता आया है, और सरकार की तरफ से मुहैया भी कराई जाती है सिटिंग अरेंजमेंट या तमाम तरह की जो भी बातें हैं, जो जरूरत, बेसिक जो जरूरतें हैं। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी एक तरफ जहां गर्दनी बाग में धरना पर बैठे थे, बातचीत का एक क्रम जो है वो चल रहा था, मीडिया भी उस खबर को जो है दिखा रही थी, प्रमुखता से दिखा रही थी। फर्स्ट बिहार झारखंड भी बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट को, लगभग हर खबर को हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की और दिखाई भी, और उस खबर का असर भी बहुत कुछ देखने को मिला। सरकार के लिए एक समय ऐसा भी आया जब परेशानी की भी बात आई सरकार के तरफ से। देखिए कई बार जो है अलग अलग जो है मुख्य सचिव हो, उनकी तरफ से बातें कही जा रही थी कि नहीं आप कमेटी भेजिए, हम बात करेंगे, छात्रों की जो है 5 सदस्यीय कमेटी भेजिए। कहीं ना कहीं एक सरकार दबाव में थी बीपीएससी अभ्यर्थी मामले को लेकर के, नीतीश सरकार दबाव में आ गई थी। बीपीएससी अभ्यर्थी ने इतना तो कर ही दिया था, गर्दनी बाग में जिस तरह से छात्रों का हुजूम जमा हुआ था और शांतिपूर्वक बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को गर्दनी बाग में रख रहे थे, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, सरकार भी दबाव में थी और बातें भी शुरू हो गई थी
कहा गया था कि अब जो है सरकार की तरफ से कुछ न कुछ तो होगा। मीडिया में हम लोग हैं, हर रोज कवर करते हैं, आपस में चर्चा हो रही थी, चीजें में दिख रही थी कि नहीं अब सरकार इस पर कुछ न कुछ तो फैसला लेगी और छात्रों के हित में या उनके मांग जो है उस पर बातें सामने आएगी। बीपीएससी आयोग की तरफ से ऐसा लग रहा था कि वो भी दबाव में है और इस तरह से निरंकुश तो कोई है नहीं, और छात्र कर रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन हुजूम और सब कुछ जायज था, सब कुछ खबरें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच उसके बाद जो हुआ वो कहीं से भी सही तो नहीं कहा जा सकता है, कम से कम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ। और अब जो मामला सामने आया है वो एक अलग ही मामला है, जो आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उस अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट को देखिए कि अब ऐसे बीच में कई सारे नेता का आगमन होता है, बातें होती है, लेकिन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ही हाईजैक कर लिया और खुद को प्लांट कर दिया। अपने चेहरे को चमकाने के लिए उन्होंने एक अलग ही रणनीति बना डाली। और देखिए कि जो गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहां से पहले तो उन्होंने छात्रों को भी जो है दिग्भ्रमित किया, भरमाने की कोशिश की गई कि नहीं यहां से कुछ नहीं हो सकता है, गांधी मैदान चलें। देखिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, फंडिंग कहां से होती है नहीं होती है इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के पास तो पैसे हैं, दिख तो रहा है। और उन्होंने धन बल तमाम चीजों के बल पर देखिए और दिग्भ्रमित भी किया, अभ्यर्थी को ले भी गए और वह गांधी मैदान में प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा कि मैं गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करूंगा। जगह बदल दिया गया और फिर क्या कुछ हुआ ये आप सबको ही पता है, किस तरह से वहां पर पुलिस में, क्योंकि वो अधिकृत जगह नहीं था। देखिए, पहले ही डीएम ने कहा, प्रशासन की तरफ से जो कहा गया कि देखिए ये जगह जो है कहीं से भी सही नहीं है। प्रशांत किशोर की दलीलें थी कि ये सार्वजनिक जगह है, तो सवाल है कि सार्वजनिक जगह तो सभी तो सार्वजनिक जगह ही है, तो क्या किसी भी सार्वजनिक जगह पर आप धरना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लीगली तौर पर यह सही नहीं है। बहस करने के लिए भी एक ठोस मुद्दे की जरूरत होती है, और अगर आपको राजनीति ही करनी हो तो वो अलग है। लेकिन यहां पर छात्र अपनी मांग को लेकर के थे, उनकी अपनी मांग थी, उनके अपने संघर्ष थे। लेकिन देखिए छात्रों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया गया और एक मुद्दा बनाया गया। इस पर देखिए प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों किया, ये भी बातें हम आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर को अपना चेहरा चमकाना था। प्रशांत किशोर देखिए पहले तो इस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करते हैं, अभ्यर्थी को वहां लाते हैं, बुलाते हैं, उनके अपने संगठन है, उसमें संगठन के लोग भी उसमें आ जाते हैं और गांधी मैदान में वहां वो शुरुआत करते हैं। अब खुद माइक हाथ में रखते हैं, बातों को रखते हैं और खुद फ्रेम में रहते हैं, मीडिया को बुलाया जाता है, बातें होती है। और उसके बाद देखिए कि प्रशासन ने फिर वहां से भगाया कि ये मुफीद जगह नहीं है, यहां पर हम आपको अनशन करने नहीं देंगे, अनशन करने के लिए जो जगह है आप वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन की भी अपनी की जिम्मेदारी है। और वहां से भगाया गया और फिर देखिए कि वाटर कैनन भी चले, पुलिस की लाठियां भी चली, और उसके बाद फिर देखिए कि फिर जो है बीपीएससी अभ्यर्थी को लगा कि नहीं हम जो है राजनीति के शिकार हो गए हैं, अब राजनीति नहीं होने देंगे। और फिर बीपीएससी अभ्यर्थी ने तय कर लिया कि कोई भी नेता आए हम किसी की बात में नहीं जाएंगे, हमें अपनी मांग को जो है रखनी है और गर्दनी बाग से ही हम अपनी मांग को रखेंगे। और फिर देखिए कि गर्दनी बाग में वो उनका प्रोटेस्ट लगातार शुरू हो गया। लेकिन अब प्रशांत किशोर को लगा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, राजनीति तो करनी है और मुद्दे चाहिए, क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, ये नहीं भूलना है। और ऐसे इस तरह की जो पार्टी होती है जिसकी कोई जमीनी हकीकत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, तो एक मुद्दे तो चाहिए। और प्रशांत किशोर आपको बता दें कि देखिए बिहार में बीते दिनों जो उपचुनाव हुए उसमें जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर कह रहे थे, जो दावे दे रहे थे, जो दलील दे रहे थे, जो कह रहे थे कि हम जो है सो किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं, हम कई को हमने मुख्यमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री तक भी बनाने की बात करते हैं। और उसके बाद देखिए कि उस उपचुनाव में करारी शिकस्त भी हुई, कहीं से कोई वो जीत नहीं पाए, तो उनकी दलीलें कमजोर पड़ती गई।
जो प्रशांत किशोर दलील दे रहे थे और सबको बता रहे थे, और प्रशांत किशोर बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर आएंगे और वो छा जाएंगे, जिस तरह की उनकी दलील थी। और प्रशांत किशोर आज भी जब बात करते हैं तो लगता है कि बिहार या कहीं भी किसी भी स्टेट में वो कहीं भी कुछ भी सरकार बना लेंगे, उनकी बातों से ऐसा झलकता है। लेकिन जमीन पर ऐसा हुआ नहीं। बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें ऐसा कहीं भी कुछ नहीं दिखा। प्रशांत किशोर हर जगह जो है वो उनकी करारी हार हुई। फिर तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र, वहां भी उन्होंने जो है अपने उम्मीदवार खड़ा किए, वहां भी प्रशांत किशोर की करारी हार हुई। तो दो दो चुनाव में उन्होंने किस्मत आजमाया, पार्टी को झोंका, ताकत झोंक दी। लेकिन प्रशांत किशोर ये जब हार हुई तो वो बेचैन हो गए। उनकी छटपटाहट ही बता रही है कि आप देखिए कि किस तरह से वो बीपीएससी अभ्यर्थी के मुद्दे को छीन लेना चाहते हैं, झपट लेना चाहते हैं, और उन्होंने छीना भी, झपटा भी। और यही जो है हैरान करने वाली तस्वीर जो है सामने आ रही है कि देखिए प्रशांत किशोर ने किस तरीके से, और वो बात करते हैं, वो कहते भी हैं कि देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर राजनीति ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्दनीबाग में जहां बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और सब कोई, हर कोई जानता है, जो बीपीएससी अभ्यर्थी देख रहे होंगे, आप भी अपनी राय जरूर रखेंगे इस पर कि क्या गर्दनीबाग में अगर किन्हीं को आना होता, आप आइए, समर्थन दीजिए। क्या यह जरूरी है कि कोई समर्थन दे तो माइक खुद हाथ में लेकर के खुद जो है वह कैमरे के फ्रेम में रहे? आप जब छात्रों का किसी का समर्थन कर रहे हैं तो उनके सहयोग में आप उनके बगल में रहिए, उनके पीछे रहिए, उनके आगे आकर के माइक हाथ में लेकर के आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और इतने मूर्ख तो है नहीं। ये बीपीएससी अभ्यर्थी हैं प्रशांत किशोर जी, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, होंगे आप भी पढ़े लिखे, लेकिन ये भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। ये जरूर सोचना चाहिए। और देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी ने बना लिया था कि नहीं, अब गर्दनीबाग हम नहीं छोड़ेंगे। एक बार गलती हुई, एक बार भ्रमित किया गया, लेकिन अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और उन्होंने तय कर लिया तो नहीं गए। लेकिन प्रशांत किशोर को राजनीति करनी थी, ये मुद्दे को भुनाना था, और फिर से प्रशांत किशोर वही काम किए, क्योंकि उन्हें पता था कि मीडिया का माइलेज कहां मिलेगा। गर्दनीबाग में बातें दब जाएगी, प्रशांत किशोर को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो वो पैरेलली, यानी एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थी धरना कर रहे हैं गर्दनीबाग में, तो दूसरी तरफ जो है गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अपनी रणनीति, अपनी पार्टी की रणनीति, जनसुराज की रणनीति, उस रणनीति के तहत वो गांधी मैदान में बैठ जाते हैं अपने दल बल को लेकर के, और करोड़ों की वैनिटी बैन के साथ। ये कैसा धरना है, ये कैसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और ये कैसा समर्थन है बीपीएससी अभ्यर्थी का। और आप तो पूरी तरह से एक्सपोज भी हो गए हैं। जिस बीपीएससी अभ्यर्थी को आपने कंबल दिया कि नहीं दिया उसके तो सबूत नहीं है, लेकिन आप जाकर के डराने और धमकाते भी हैं, और कहते भी हैं कि कंबल हम ही से लेते हो और हम ही पर बोलते हो। क्या एक शोभा देता है? और जब आप बात करते हैं कि मैं या पद यात्रा करता हूं, ये कैसी, ये राजनीति नहीं तो कैसी राजनीति कर रहे हैं ये प्रशांत किशोर जी। और गांधी मैदान से आप पूरी तरह से जो है आप अपने आप को जो है कैमरे के फ्रेम में रखते हैं, और पूरी प्लानिंग कि किस तरह से क्या होगा। आपके पास लोग हैं, आपके पास फंडिंग है, आप तमाम तरह की व्यवस्था करते हैं, पल पल जो है हर आगे पीछे की आपकी प्लानिंग होती है कि कब क्या होगा, कब प्रशासन आएगी तो आपके लोग क्या करेंगे, कब प्रशासन जाएगी तो क्या होगा, लाठियां चलेगी तो क्या होगा, कैमरे आएंगे तो क्या होगा, नहीं कैमरे आएंगे तो उसके लिए क्या, पल पल की रिपोर्ट, पल पल की प्लानिंग आपने कर रखी है। ये राजनीति नहीं है तो क्या है प्रशांत किशोर जी? और आपने, आपकी राजनीति की वजह से आज बीपीएससी अभ्यर्थी जो जितनी भीड़ दिख रही थी, जितने उत्साह थे, और जहां नीतीश सरकार एक दबाव में थी, उस दबाव को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया आपकी इस साजिश और इस राजनीति के तहत से। और अगर इसके बाद अगर आपके ऊपर आरोप नहीं लगे तो फिर क्या लगे? और यह भी नहीं हो सकता है कि क्या आपने इस प्रकरण के दौरान आपने सरकार के दबाव को कब नहीं किया तो फिर क्या किया? और इस पूरे जो आपके जो कारनामे रहे, आपकी जो राजनीति रही, उस पूरे राजनीति की वजह से देखिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी आज भी गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन
जो माइलेज मिलना चाहिए था, जो सरकार दबाव महसूस कर रही थी, वो दबाव अब महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को निगल गया है। जन सुराज के बैनर तले आपने निगलने का काम किया है बीपीएससी अभ्यर्थी के इस प्रोटेस्ट को। एक तरह से आपने दमन कर लिया, कुचलने का काम किया है प्रशांत किशोर जी। राजनीति अपनी जगह है, और आप कहते भी हैं कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने तो इन्हीं मुद्दों पर राजनीति किया, कुचलने का काम किया। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जिस तरह से अनशन पर भी रहे, बीमार भी हुए, उनकी तबियत भी खराब हुई, और उनके पास कोई वैनिटी बैन नहीं है, कोई करोड़ों की वैनिटी बैन नहीं है। प्रशांत किशोर जी, आपके पास है, लेकिन आपने पूरे तरीके से इस प्रोटेस्ट को, बीपीएससी अभ्यर्थी जो कितने संघर्ष करके वो गर्दनी बाग में हैं, आपने एक कंबल दे दिया, तो उस कंबल की खींच इतनी हो गई, और उसके इतने आप निकाल रहे हैं। बख्श दीजिए, इस तरह की राजनीति कम से कम बिहार में और इस तरह के नहीं चाहिए। और आप कहते हैं मुद्दों की कमी नहीं है। बिल्कुल, काम करने वाले अगर लोग होंगे, जमीनी नेता होंगे, तो बिल्कुल मुद्दे की कमी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन उसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। वैनिटी वैन से नहीं होंगे, आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। और आपने साबित कर दिया कि आप जमीन पर नहीं उतर सकते हैं। आप जमीनी बात कर तो सकते हैं, लेकिन जमीन पर उतर नहीं सकते। दोनों में अंतर होता है प्रशांत किशोर जी। जमीनी बात करना, झूठी बात करना, और वाकई जमीन पर उतरकर काम करना, दोनों में बहुत अंतर होता है प्रशांत किशोर जी। और आप पूरी तरह से एक्सपोज तो हुए ही, आप बीपीएससी अभ्यर्थी के इस पूरे प्रोटेस्ट को आपने निगलने का काम किया है। सरकार जो दबाव महसूस करती थी, उस पूरे दबाव को आपने पूरी तरीके से जो है कम कर दिया है। और आज देखिए, जो अभ्यर्थी का जो उत्साह था, सरकार जो दबाव महसूस कर रही थी, उस पूरे चीजों को आपने खा गया है। और ये आरोप आप पर लगते रहेंगे प्रशांत किशोर जी। उन बच्चों की आह, उन बच्चों का दर्द, जो अभ्यर्थी हैं, वो सीधे सीधे आप पर लगेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थी किस मेहनत के साथ, किस शिद्दत के साथ वो पढ़ाई किए थे, उनकी अपनी मांग थी, फैसला आयोग को लेना था, समर्थन में आने चाहिए। जाहिर तौर पर जब बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी, एक आम आदमी के तौर पर भी जो संवेदनशील होंगे, और आप सक्षम भी थे, बिल्कुल आइए, लेकिन खाइए मत, उस प्रोटेस्ट को खा मत जाइए। माइक हाथ में लेने से किसी का समर्थन नहीं हो जाता है। आप माइक देते, अगर किसी को आगे बढ़ाना होता है ना प्रशांत किशोर जी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ना कि उन्हें पीछे धकेल कर हम आगे बढ़ जाते हैं। इतनी सी बात। और बिहार में जो है ना, यहां पर नुक्कड़ पर भी जो बैठे हुए लोग होते हैं ना प्रशांत किशोर जी, मैं कहता हूं आपसे ज्यादा वो रणनीतिकार है। आप इस गलतफहमी से कम निकल जाइए। ये बिहार है, राजनीति का प्रयोगशाला देश का जो है ना, बिहार को ही कहा जाता है प्रशांत किशोर जी। तो इस भ्रम से आप निकल जाइए। और इस तरीके से देखिए कि पूरी तरीके से इस जो अभ्यर्थी के जो प्रोटेस्ट है, उसको निगलने का, कुचलने का काम किया गया है। ये और बात है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर सरकार से मिली हुई है, बीजेपी से। ये मेरा सवाल है ही नहीं, ये मैं कह भी नहीं रहा हूं। लेकिन हां, प्रशांत किशोर के इस राजनीति के वजह से बीपीएससी अभ्यर्थी का जो प्रोटेस्ट है वो धीमा पड़ा है, कमजोर हुआ है। इस बात से आप सब भी सहमत होंगे। और देखिए कि अब वही बीपीएससी अभ्यर्थी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए। और अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, हमारी कोशिश होगी कोई तमाम वो खबर दिखाने की। और आज भी हम बीपीएससी अभ्यर्थी के उस खबर को हम करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जब तक वो वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड शुरू से ही बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रोटेस्ट को दिखाता रहा है, पल पल की रिपोर्ट हम दिखाते रहे। और ऐसा लग रहा था कि सरकार दबाव में थी, ऐसा लग रहा था कि अब बहुत कुछ होगा और होना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को
अपनी राजनीति के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोटेस्ट को ही जो है निगलने का काम किया गया है। लेकिन अभी भी बीपीएससी अभ्यर्थी कम से कम उन्होंने तय कर लिया कि अब कोई सियासतदान को, कोई राजनीति करने वाले को मंच में इस तरह से आगे नहीं आने देंगे और किसी को लेकर के भ्रमित नहीं होंगे। यह अच्छी खबर है। लेकिन अब प्रोटेस्ट जारी है और तमाम जो भी खबरें निकलकर सामने आएगी, हमारी कोशिश होगी कि उस खबर को हम सबसे पहले आपको दिखाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।